Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International School, Vapi. So now I am going to start coordination compound, previous 40 years paper of JE along with the concept. Okay. Now, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना. अगर मैं एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमारा ये है, 2017 में क्वेश्चन आया था. The pair of compound having metals in their highest oxidation state is, ऑप्शन नंबर 1 दिया है MnO2 and CrO2Cl2. ऑप्शन नंबर 2 दिया है FeCN का होल 6 3 माइनस एंड CuCN का होल 4 -2. ऑप्शन नंबर 3 दिया है NiCl का होल 4 -2 एंड CuCl4 -2. ऑप्शन नंबर 4 है FeCl4 माइनस एंड CO2O3. अब ये क्वेश्चन दिया है कि हमें बताना है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. अब तो सिंपल क्वेश्चन है, हर मेटल का आप चार्ज निकाल सकते हो. जैसे यहाँ पर Mn कितना है, +4 है. यहाँ पर क्रोमियम कितना है, +6. यहाँ आयरन कितना हो गया, +3. कॉपर कितना हो गया, +2. निकल कितना हो गया, +2. कोबाल्ट कितना हो गया, +2. आयरन कितना हो गया, +3. कोबाल्ट कितना हो गया, +3. हमसे पूछ रहा हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1. आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन का हम बात करते हैं. एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन, CO2 CO का होल 8 डिस्प्ले. ये क्वेश्चन आपको 2017 में आया था. डिस्प्लेस अब जो हमारा ऑप्शंस है पहले उसकी हम बात करते हैं. क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है हमारा. जो पहला ऑप्शन दिया गया उसमें लिखा हुआ है नो CO बॉन्ड कॉमा 6 टर्मिनल CO एंड 2 ब्रिजिंग CO. ऑप्शन नंबर 2 दिया है नो CO बॉन्ड कॉमा 4 टर्मिनल CO एंड 4 ब्रीजिंग CO. ऑप्शन नंबर 3 दिया है 1 CO बॉन्ड कॉमा 6 टर्मिनल CO एंड
टू ब्रीजिंग CO। ऑप्शन नंबर 4 1 CO बॉन्ड 4 टर्मिनल CO एंड 4 ब्रीजिंग C। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो बेटा, आप अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है इसमें, द फर्स्ट थिंग इस क्या होता है कि देखो, जब हम इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमें एक निकालना पड़ता है ENA नंबर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये आप देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम सब कंपाउंड दिया गया है CO कोबाल्ट का होल 4, इसी का ट्वाइस फॉर्म दिया गया है। तो ENA का जो फार्मूला होता है, ENA जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। पहले हो जाता है कि इसका जो होता है कि इसका हमारा एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का क्या है, वो कितना हो गया 27, माइनस ओवरऑल चार्ज कितना है 0, प्लस कितना डेटिव बॉन्ड बनाएगा 4। तो 4 में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला, ये सॉल्व करने पर हमारा बेटा आ गया 35। अब 35 क्या देख रहे हो कि ये जो 35 है ये क्या है, दिस इज नियरेस्ट टू क्रिप्टन नोबल गैस, जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। मतलब CO4 का ENA 35 है, मतलब ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका 35 आ रहा है ENA और ये 36 होगा, किसी नोबल गैस के बराबर होगा तभी स्टेबल होगा। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, कोबाल्ट कार्बोनिल का होल 4 इज नॉट स्टेबल, so to become stable it either dimerizes, डाइमर बनाएगा, और लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और गेन इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब कोबाल्ट कार्बोनिल 4 जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये क्या बन जाएगा, CO का होल 4 -1। अब अगर इसका हम निकालते हैं ENA नंबर, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ओवरऑल चार्ज -1, 4 डेटिव बॉन्ड मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 36। अब ये हमारा CO कार्बोनिल 4 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसने क्रिप्टन के बराबरी कर लिया। अब इसी को अगर हम डाइमर बना लें, जैसे CO का होल 4, तो यही हमें क्वेश्चन दिया गया है कि CO का होल 2 और CO का होल 8। ये तो पहला तरीका से हो गया कि जो हमारा कंपाउंड अनस्टेबल है वो कैसे स्टेबल बनेगा। दूसरा स्टेबल अब डाइमर से बना के देखते हैं कि डाइमर से कैसे बनेगा। तो कोबाल्ट हमारा 2 है, एक हमने यहाँ कोबाल्ट ले लिया, एक हमने यहाँ कोबाल्ट ले लिया, 2 मेरे पास कोबाल्ट हैं। ठीक है, अब देखो कार्बोनिल में O लोन पेयर डोनेट करेगा, तो एक कार्बोनिल यहाँ से डोनेट किया, एक कार्बोनिल यहाँ से डोनेट किया, एक कार्बोनिल यहाँ से किया, एक कार्बोनिल यहाँ से किया, एक कार्बोनिल यहाँ से किया, और एक कार्बोनिल यहाँ से कर दिया। ठीक है, एक यहाँ पर जो कार्बोनिल बना, एक ने यहाँ डोनेट किया, और एक जो कार्बोनिल यहाँ बना, एक ने यहाँ डोनेट कर दिया।
एक ने यहाँ डोनेट कर दिया, तो ये हमारा बन गया डाइमर। ये हमारा क्या बन गया? डाइमर। और इन दोनों बीच में जो बॉन्ड है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डेल्टा बॉन्ड। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अगर हम ऑप्शन 3 सही होगा, देखो चेक कैसे करो, ऑप्शन 3 सही होगा। क्यों? ऑप्शन 3 में उसने क्या बोला है कि हमारा एक CO बॉन्ड है, बिल्कुल सही, एक हमारा CO बॉन्ड है। 6 बोलता है CO बॉन्ड है, 6 CO बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, और 2 बोल रहा है ब्रीजिंग है, 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में कैसे हुआ? चल अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE 2017। इसमें क्या बोला है कि ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml of 0.1 molarity solution of COCl3.6H2O with excess of AgNO3 1.2 into 10 raised to power 22 ions are precipitated. The complex is ऑप्शन नंबर 1 है COH2O का होल 4 Cl2 Cl.2H2O। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा COH2O का होल 3 Cl3.3H2O। ऑप्शन नंबर 3 COH2O का होल 6 Cl3। ऑप्शन नंबर 4 COH2O का होल 5 Cl2.H2O। अब जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ COCl3.6H2O विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 इतना आयंस आर प्रेसिपिटेटेड। मतलब क्या बोल रहा है कि COCl3.6H2O को आपने जब इसको रिएक्ट कर दिया एक्सेस ऑफ AgNO3, ये हमें दे दिया AgCl, और AgCl का हमें दिया गया है कि इसमें हमारा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 इतना आयंस बना। और अगर इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड कर देंगे अप्रॉक्स 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। इसको सॉल्व करने पर आ गया हमारा 0.02। तो जब ये 0.02 मोल से हमारा ये बन गया। आया समझ में? ये हमारा बन गया 0.02 मोल्स। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मोल्स होगा वो क्या हो जाए, क्वेश्चन में दिया है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी आपको दिया है 0.1, वॉल्यूम 100 ml मतलब 0.1 लीटर। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.01 मोल्स। कितना हो जाएगा आपको ये? 0.01 मोल्स।
अब ये कह रहा है कि हमारा ये बताना है कि हमारा कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स क्या होगा। अगर हम COCl3.6H2O से अगर हम कॉपर का चार्ज निकालें तो कितना हो जाएगा x, क्लोरीन का -3, वाटर का 0, ओवरऑल बराबर 0, x बराबर +3। कॉपर का चार्ज हो गया +3। याद रखना जितना चार्ज होता है ना ऑलमोस्ट इसका डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कोबाल्ट का चार्ज अगर +3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा +6। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला रहेगा उसमें 6 लिगेंड रहेंगे। जैसे एक CO हो गया, H2O का होल 5, Cl विथ Cl2 एंड H2O। अब देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर कैसे आपने बाहर 2 क्लोरीन को रखा, आप ये बोलोगे इसलिए रखा बेटा, देखो अगर ये 0.01 है तो अगर इसको हम 1 एज्यूम करते हैं तो 0.02 को हम 2 एज्यूम कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि 2 मोल्स ऑफ AgCl का मीनिंग क्या है कि इसमें Cl हमारा 2 मोल है और Ag हमारा 2 मोल है, इसीलिए हम 2 मोल ही क्लोरीन को बाहर रखे हैं। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2016 में। क्वेश्चन क्या है, द पेयर हैविंग the same magnetic moment, the pair having the same magnetic moment is, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है क्रोमियम H2O का होल 6 +2 एंड आयरन H2O का होल 6 +2। ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, दिया हुआ है Mn H2O का होल 6 +2 एंड क्रोमियम H2O का होल 6 +2। CO Cl4 -2 एंड Fe H2O का होल 6 +2। ऑप्शन नंबर 4 क्रोमियम H2O का होल 6 +2 एंड CO Cl का होल 4 -2। हमसे ये बोला गया कि इस कौन से पेयर में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है हमारा, बराबर है। तो पहले सबका चार्ज निकाल लो। इसमें क्रोमियम हो गया +2, इसमें आयरन हो गया +2, यहाँ मैंगनीज हुआ +2, यहाँ क्रोमियम हुआ +2, यहाँ कोबाल्ट हुआ +2, यहाँ आयरन हुआ +2, यहाँ क्रोमियम हुआ +2, यहाँ कोबाल्ट हुआ +2। अब आयरन हुआ कब क्रोमियम हुआ तो यहाँ आ गया D4, यहाँ Fe+2 है तो यहाँ आ गया D6। D4 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 4 है, D6 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। अब ये जेईई मेंस है, पहला ऑप्शन मैच कर गया, रेस्ट चेक करने से मतलब है ही नहीं। हाँ एडवांस में होता है कि आपको हर आंसर चेक करना है, देयरफॉर यू गॉट योर आंसर। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सो ऑप्टिकल आइसोमर्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहला दिया हुआ है सिस कोबाल्ट En का होल 2 Cl2Cl। दूसरा हमारा दिया गया है ट्रांस CO En का होल 2 Cl2। तीसरा हमें दिया गया है कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2। और चौथा दिया गया है कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl2। हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं शो करेगा। ठीक है, चलिए अगर इसकी हम आंसर की बात करें तो देखिए, अगर सबसे हम पहला ऑप्शन की बात करें, सिस बोला गया है, मतलब हमें ग्रुप्स को रखना है 90 डिग्री पर। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। एक क्लोरीन हमने यहाँ रखा, एक क्लोरीन हमने यहाँ रखा, और हमारा 2 En है, हमने En को यहाँ रख दिया। अब ये क्या देख रहे हो कि ये वाला हमारा सिस फॉर्म में क्वेश्चन में दिया है, इसमें हमारा कोई भी POS नहीं है। जब इसमें कोई भी PS नहीं है तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। हमें फर्दर ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया, तो हमें आगे ऑप्शंस चेक करने का मतलब है ही नहीं। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि which of the following is an example of homoleptic complex। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है प्लैटिनम NH3 का होल 2 Cl2। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl2। हमसे बोला गया है कि इसमें कौन सा हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो लिख लो कि जो हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब क्या है कि मीन्स इट इज हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। इसके पास केवल एक तरह का लिगेंड है। इट इज़ हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे क्या हो गया, इसमें केवल एक ही लिगेंड है, इसमें 2 लिगेंड है, इसमें 2। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगला हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 2016 में आया हुआ है। अगला हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या बोला गया है, which molecule oblique ion among the following
cannot act as a ligand in complex compound. Ligand in complex compound. Option number 1 CO, option number 2 Cn minus, option number 3 CH4, ऑप्शन नंबर 4 Br माइनस। अब देखो इसमें कौन सा है जो लिगेंड जैसा काम नहीं कर सकता, जिस पर हमारा लोन पेयर नहीं है। आंसर क्या होगा? CH4। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सिंपल। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following complex ion has electron that are symmetrically filled in both T2G and EG orbital? ऑप्शन नंबर 1 CO F6-3, ऑप्शन नंबर 2 CO NH3 का होल 6 2+। ओके तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो आपका रहेगा MnCN का होल 6-4, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा ये आपको रहेगा Fe F6-3-। ये भी आपका क्वेश्चन IIT और मेडिकल दोनों 2015 में आया था। अब अगर मान लो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, हमसे क्या बोला गया है? सिमेट्रिकल। ज़रा समझना ध्यान से कैसे हम पेपर को सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि जब हमारा D में होता है 5 ऑर्बिटल, ठीक है, ये वाला कब पॉसिबल है? जब इसमें हमारा जो लीगेंड है वो इसमें बिल्कुल नहीं है। जैसे लीगेंड गया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नीचे होता है 3, ऊपर होता है 2। कैसे याद रहेगा? आप कंफ्यूज कर जाओगे। नीचे 3 है तो ये हो जाएगा T2G, ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा EG। अब पूछा ये गया है कि सिमेट्रिकल कहाँ है, तो सबका चार्ज निकाल लो। यहाँ कोबाल्ट गया +3, यहाँ कोबाल्ट गया +2, यहाँ Mn गया +2 और यहाँ आयरन चला गया +3। अब क्या देख रहे हो? इसमें फ्लोरीन है वो है वीक फील्ड लिगेंड, इसमें एमोनिया है वो है न्यूट्रल लिगेंड, इसमें Cn है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें फ्लोरीन है ये है वीक फील्ड लिगेंड। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि अगर हमें ये बात करना है कि इसमें कहाँ सिमेट्रिकल फीलिंग होने वाला है, किसमें? F एंड 2F में, दोनों में हमें देखना है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये हो जाएगा लास्ट वाला में। क्यों लास्ट में? क्यों? क्योंकि Fe3 वाला है बेटा, ये हो जाएगा 3d5। पहले वाला में फ्लोरीन है लेकिन यहाँ कोबाल्ट हो जाएगा 3d6, तो इसमें सिमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन लास्ट वाला में सिमेट्रिकल, तो इसका हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 4। ऐसे ही बेटा हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेके हम बंद करते हैं। ऐसे मान लो एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है
कि कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए हम बात करते हैं DD ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर ए हम बात करते हैं DD ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी बात करते हैं L2M चार्ज ट्रांसफ़र, L2M चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर सी बात करते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर डी बात करते हैं मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। हम कह रहे हैं बेटा इसमें कलर कैसे आता है। अब देखो KMnO4 दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसमें। ये आपका बन जाएगा K प्लस MnO4 माइनस, यानी हम क्या देख रहे हैं कि MnO4 माइनस में Mn हमारा +7 है और O हमारा -2 है। अब क्या होगा, जैसे O अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया Mn को, Mn बन जाएगा Mn+6 और O2 माइनस बन जाएगा O-1। तो अब देखो क्या होगा, अब ये इमीडिएट क्या हो जाएगा कि फटाक से ये +6 से एक इलेक्ट्रॉन लेके +7 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ जो कलर हो रहा है ये कैसे हो रहा है, जब हमारा ऑक्सीजन लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसके लिए ही जो KMnO4 है बेटा इसका कलर हो जाता है वायलेट/पर्पल कलर। क्या हो जाता है, वायलेट/पर्पल कलर। तो ये कैसे हो गया, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। आया समझ में।